जो भी नहीं आएगा फिर वो रिकॉर्डिंग देख लेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये दिख ही रहा होगा टेस्ट सीरीज का। ये एन एंगल इज 18 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो लेट एंगल बी एक्स एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस एक्स। 90 माइनस एक्स। तो ये क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम एन एंगल इज, इसका मतलब इक्वल टू 18 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो जो कॉम्प्लीमेंट है उससे 18 डिग्री कम है, ऐसे। तो ये कॉम्प्लीमेंट है, उससे 18 डिग्री कम है, तो 90 माइनस एक्स माइनस 18। अब ये माइनस एक्स इधर जाके प्लस एक्स हो गया। 90 माइनस 18 कितना हो गया? 72। तो एक्स का वैल्यू आ गया 36 डिग्री। क्या आ गया एक्स का वैल्यू? 36 डिग्री। ये हमारा पहला ऑप्शन है, ए हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत? सेकंड ये बोल रहा है कैन वी ड्रॉ ए ट्राइंगल एबीसी विद ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर और सी ए इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। क्या हम ऐसा ट्राइंगल बना सकते हैं क्या? क्लियर? कौन बताएगा बेटा? क्या ऐसा ट्राइंगल बन सकता है जिसका ए बी 3 है, बी सी 3.5 है और सी ए 6.5 है? कोई तो जवाब दो। यस सर। बन सकता है? नहीं बन सकता बेटा। कोई भी दो साइड का सम, जैसे ए बी प्लस बी सी है, ये हमेशा ज्यादा होना चाहिए सी ए के, बराबर भी नहीं होना चाहिए, जबकि इसमें बराबर आ रहा है। देखो ए बी प्लस बी सी कितना आ रहा है? 6.5 और इधर भी 6.5। तो ये क्या है? क्या ये ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं ड्रॉ कर सकते। तो इसका आंसर नो। क्लियर? अरे क्लियर है? यस बट सर। बट ए बी प्लस बी सी, वेरी गुड। ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल आ रहा है? सी ए के इक्वल आ रहा है। ए बी कितना है आपका? 3.5 6.5, इसलिए नो ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड। नो ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड। ये तो आपकी कोलिनियर की कंडीशन हो जाती है एक ही लाइन में आने की। नो ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड, इस तरह से आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कौन बताएगा आंसर 3 का? अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डेफिनेशन द एंड्स ऑफ ए पॉइंट लाइन आर, और एंड्स ऑफ लाइन क्या होती है? पॉइंट्स। यस पॉइंट्स, वेरी गुड। एंड्स ऑफ लाइन्स आर पॉइंट्स। एंड ऑफ लाइन्स हमेशा क्या होंगे? पॉइंट्स होंगे। ये 3 का आंसर। 4 देखो, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला कौन बताएगा? एरिया ऑफ रोम्बस सर किसको हाइट पता इंटू है? बेस। नहीं। यहां पर क्या गिवन है आपको? डायगोनल सर के रेस्पेक्ट में क्या होता है? हाफ इंटू हाफ सम। इंटू D1 इंटू D2। बेटा मल्टीपल, डायगोनल्स का मल्टीपल ये होता है, याद रखना सब। हाफ इंटू D1 इंटू D2, जो दोनों डायगोनल्स हैं उनका प्रोडक्ट, ये एरिया ऑफ रोम्बस होता है। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो ये कितना हुआ? एरिया ऑफ रोम्बस कितना गिवन है? 20। हाफ D1 कितना है आपका? 5। D2 निकालना है मुझे, तो D2 आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल? 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? क्लियर? यस सर। ओम 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 आवाज बंद कर बेटा। ओम आवाज, और ओम
आवाज और वीडियो बंद करो। क्वेश्चन नंबर 5। बेटा ये ओम को लिखो, अपना वीडियो बंद करे। यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, कितने सॉल्यूशन होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के? Infinite. इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वेरी गुड। सी आएगा बेटा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कोई दिक्कत यहाँ तक? 5 तक? आगम कोई दिक्कत? 6। 7/3√3 -2√2, इसको हमें रेशनलाइज करना है। किससे रेशनलाइज करेंगे? बोलिए। 3√3 + 2√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे आप, ये इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर हो गया अभी। तो ये आ गया ऊपर, तो 7 × 3√3 + 2√2 अपॉन, नीचे देखो a - b × a + b, तो 3√3 का होल स्क्वायर -2√2 का होल स्क्वायर। कौन बताएगा 3√3 का स्क्वायर? ऊपर तो देखो 7 × 3√3 प्लस ये आ गया 2√2। बोलो 3√3 का स्क्वायर कितना हुआ? 27। 27, बिल्कुल सही। और 2√2 का स्क्वायर 8। 4 8। की 8 8। तो 27 - 8 कितना हो गया? 19। 19। बस ये फाइनल आंसर है इसका। तो उसने क्या बोला? वी गेट द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर कितना आ रहा है आपका? कितना आ रहा है डिनोमिनेटर? 19 19. आ। बस ये 19। आंसर ये डिनोमिनेटर आ गया भैया आपका इसका। क्लियर? अब बेटा जो भी लेट ज्वाइन किया है, तो आप इसका वीडियो अभी मैं सेंड करूंगा, तो उसमें देख लेना। ये हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक डिस्कस कर दिया, आफिया और ये बाकी लोग भी। 1 से लेकर 6 तक हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है ना बेटा? यस सर। ठीक। वीडियो देख लेना, मैं वीडियो अभी सेंड कर दूंगा। यस अब सर। ठीक 7, देखो देख 7 से स्टार्ट कर रहा है अभी। तो अभी हमारी क्लास में अभी यहाँ पर अवेलेबल कौन कौन है? आफिया, आरिशा, आगम, आदर्श, कृष्णकांत, ओम और शशि दी ग्रेट, ये है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है बेटा? 7 देखो, 7 आपसे बोल रहा है इफ if two acute angle are equal, अरे वेरी गुड, देन ईच acute angle is equal to, राइट एंगल ट्राइंगल में दोनों acute angle इक्वल है बेटा, ऐसे जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये तो 90 डिग्री और ये दोनों इक्वल है। तो बेटा ये दोनों इक्वल है, तो इन दोनों का दोनों की इसकी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 45. अरे 45 डिग्री, क्योंकि 45। x + x बाकी दोनों एंगल का सम 90 डिग्री। तो बेटा x का वैल्यू कितना आ गया? 45 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को इसमें? अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या बोल रहा है? पॉइंट -10, 0
बेटा कहाँ लाई कर रहा है ये? पहला ऑप्शन है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, गलत। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो कौन सा आंसर हो गया ये? बी, नेगेटिव डायरेक्शन। Sir, B. नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो इसका X आंसर बी आ axis. गया। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बोलिए। तो कहाँ लाई कर रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। 9, the graph below the frequency distribution 22 teachers in a school, the number of teacher whose age is less than 40, थोड़ा सा बड़ा करके बताना पड़ेगा तुम्हें इसको। एक लेस देन 40 और बड़ा कर देता हूं, अब देखना है। ये 40 है, 40 से कम, तो बेटा 20 से लेकर 25 तक कितने हैं? ये दो तो यहां आ गए। फिर 20 से 30 तक, 25 से 30 तक कितने हो गए? 4 हो गए। फिर ये कितने हैं? 3 हो गए। और मुझे लेस देन 40 बोल रहा है, तो 40 से ये कितने हो गए? 6 हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 6, 3, 9, 9, 4, 13, 2, 15। तो टोटल कितने लोग हो गए? 15 हो गए। क्या ये समझ में आ गया कैसे करा? किसी को दिक्कत है भाई? 2 तो यहाँ पर है, ये तो 2 है, ये आपके 4 है, ये 3 है और ये 6 है। ये 40 से कम यहाँ तक है, तो 40 से कम इनको ऐड कर लो। 6 प्लस 3 9, 9 4 प्लस 4 13 और प्लस 2 15। तो टोटल कितना हो गया? 15 हो गए। क्लियर? 9th क्लियर? Yes, sir. 10th देखो, 10th इसको जूम इन कर दूं वापस से, जरूरत नहीं है ना अब तो। टेंथ क्या बोल रहा है? इफ एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर, ये आपके पास एफ एक्स गिवन है, देखो ये रहा एफ एक्स है आपके पास, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर ए प्लस 2a² एक्स प्लस बी। अब x माइनस ए इज द फैक्टर। बेटा यदि x माइनस ए फैक्टर है तो एफ ए का वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ गई है, तो एफ ए का वैल्यू किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। एफ ए विल बी इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब हर x की जगह a रख दो भैया, ए क्यूब a² इंटू ए प्लस 2a² इंटू ए और प्लस बी इक्वल टू 0। तो ये आ गया ए क्यूब माइनस 3a³ प्लस 2a³ प्लस बी। मैं क्या देख रहा हूं? ए क्यूब, ये सब कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बचा क्या है? बी इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 0। तो आपका इसका आंसर ए हो गया। क्लियर? बोलिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। In figure ABCD and ABEF are the cyclic quadrilateral। फिगर को थोड़ा सा अपन जूम आउट कर देते हैं ताकि दिखेगा आसानी से। देखो अब क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 11। ABCD और ABEF
इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो मुझे यदि BCD आपका 110 110 डिग्री है तो मुझे BEF की निकालना है भाई, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब बेटा यदि ये BCD ये वाला एंगल 110 डिग्री है तो बेटा ये वाला एंगल कितना होगा? 70. एंगल ECD बिल्कुल 70 डिग्री होगा। 180 माइनस 110 डिग्री 70 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? बोलिए। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होगा? 180 degree. 180 डिग्री। Coincidence. को इंटीरियर नहीं, लेकिन पैरेलल कहाँ बोला हमने? Yes. हमें तो BEF निकालना है, पैरेलल कहाँ बोला है उसने? सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, एंगल सी प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फिर एंगल ए प्लस एंगल एंगल C प्लस सर एंगल सी प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल C प्लस एंगल A 180 डिग्री। एंगल C थोड़ी है एंगल A 180। ये तो 180। हाँ, एंगल C प्लस एंगल A इज इक्वल टू, हाँ ऐसे करना पड़ेगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम बेटा, इसको ऐसे करना पड़ेगा। देखो इधर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. Opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. ये समझ में आ गया सबको? आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल सी आपका 110 डिग्री है भाई। तो ये आ गया आपका एंगल ए, आ गया आपका 180 माइनस 110 70 डिग्री आ गया एंगल। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री। ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो आप क्या लिखोगे? एंगल ए प्लस एंगल, कौन सा एंगल निकालना था? एंगल BEF इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन वही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंगल ए आपका 70 डिग्री आ गया, तो एंगल BEF आपका 110 डिग्री आ गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या समझ में आ गया 11th वाला सभी को? बोलिए, आगे बढ़े Yes, हैं? sir. चलो ठीक है बेटा। 11th के बाद आप आ जाइए 12th पर। अभी देख लेते हैं, अभी ये 1 आवर में अपने कितने क्वेश्चंस होते हैं। यदि नहीं होगा तो फिर कल क्लास में करेंगे। फिर भी नहीं होगा तो अपन फिर रात में कल फिर वापस से एक बार क्लास ले लेंगे। लेकिन पूरा पेपर अपन को सोल्व करना है, और ऐसे अपन करते रहेंगे। जैसा भी इनका पेपर हुआ था वो भी करेंगे ऐसे सोल्व, ताकि जितनी ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा बढ़िया है आपके लिए। डिफरेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12, 256 x की पावर 16, 81 y की पावर 4 की पावर -1/4। अच्छा, निकाल लिया आदर्श ने। चलो एक एक करके जवाब दो, देखे कौन जवाब दे रहा है। बेटा ये माइनस पावर को मुझे प्लस पावर करना है। ये माइनस पावर को मुझे प्लस पावर करना है, तो क्या करना होगा मुझे? अगम, माइनस पावर को प्लस पावर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोल बेटा। सर रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। आगम से पूछा, ओम क्यों जवाब दे रहा है? चलो 256 x की पावर 16
रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अब सबकी अलग अलग पावर। 81 किसकी पावर है? 3 की पावर 4। आफिया 256 किसकी पावर है? बेटा 256 किसकी पावर है? 2 की पावर है। 8 की 8 की नहीं, आप 8 की पावर थोड़ी है बेटा, 2 की पावर 8 है। कितनी है? 2 की पावर 8 है। x की पावर 16। अब सबकी पावर 4। अब देखो देखो, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। y की पावर भी 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। सबकी पावर 1/4 से कर दो। 2 की पावर भी 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। ये समझ में आ रहा है? और x की पावर 16 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। ये 256 यदि आपको नहीं पता चल रहा है तो देखो फैक्टर करो। ये देखो 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 2, 1। तो 2 की पावर कितना हो गया बेटा? 8 हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। ऐसे निकालेंगे। अब ऐसे याद होना चाहिए, 256 2 की पावर 8 होता है। अब देखो, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, ये 4 टाइम कैंसिल हो गया। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 3y 2 का स्क्वायर 4 x की पावर 4। ये फाइनल आंसर। 3y, ये रहा बी आंसर। 3y अपॉन 4 x की पावर 4। ये इसका सॉल्यूशन। बेटा कितना समझ में आया ये क्वेश्चन? बोलो। कहीं दिक्कत आ रही है तो बताओ कोई भी। शशि, बाकी लोग भी। सर 4x पावर 4 कैसे आया? बेटा x की पावर कितना है तुम्हारा? ये कितना है x की पावर? 16। 16 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। तो 16 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 4। 4 आएगा। तो इसलिए x की पावर 4 आ रहा है। आ गया? यस सर। और किसी को डाउट? चलिए 13 देखो क्या लिख रहा है। 4, 19 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। y इक्वल टू ax प्लस 3। शशि क्या करेंगे? 4, 19 सॉल्यूशन है तो x की जगह और y की जगह क्या क्या रखेंगे? यस सर। अरे 4, 19 इसका सॉल्यूशन है तो x की जगह क्या रखूंगी इसमें? सर एक्स की जगह, सर समझ नहीं आया क्वेश्चन का, अरे कहना क्या चाह रहा वेरी है? गुड। इस लाइन का सॉल्यूशन 4, 19 है तो ये 4 किसकी वैल्यू है? 4 क्या है? सर एक्स की। तो फिर x सर की ए जगह है। 4 रखे ना। हाँ वही। और y की जगह क्या रखेगा? सर वाई की जगह, वाई की 19 जगह रखे। 19। बस इससे a की वैल्यू मिल जाएगी मुझे। आया? यस अब सर। इस 3 को इधर ले जाओ। तो ये आ गया 16 इक्वल टू 4 है। तो बेटा a का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 4 आ गया। a का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। क्लियर? तो ये आपका आंसर बी हो गया इसका। चलिए एमसीक्यू का लास्ट प्रॉब्लम 14। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, यदि डायगोनल की लेंथ इक्वल है तो एंगल एबीसी 90 डिग्री होगा। सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? सर सही है। सही है, बिल्कुल सही है। इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट बिकम्स ए रेक्टेंगल। बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन ए। दोनों चीजें सही बोल रहा है वो। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम यदि इक्वल है तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा, और रेक्टेंगल बन जाएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा एंगल। क्लियर? चलिए ये तो हमारा एमसीक्यू हो गया। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चंस पर।
देखो 15। इसको बेटा मुझे कन्वर्ट करना है, बताया था ना मुझे। इसको x के बराबर मान लो, 23.43 बार। ये हमारी पहली इक्वेशन। आप यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये डेसिमल, मतलब ये 2 नंबर के ऊपर बार है, किससे मल्टीप्लाई करूं फर्स्ट इक्वेशन को? बेटा 2 दिन पहले बताया था ना क्लास में। सर 10 से करेंगे। 10 से करेंगे? क्यों, कितने फॉर नंबर के ऊपर? हाँ 100 से। हाँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 100। 2 नंबर के बाद ऊपर बार है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 100x इक्वल टू, जैसे मल्टीप्लाई किया, 2343.43 बार। अब अपन इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देंगे। 100x में से x को माइनस करो, और 2343 बार माइनस 23.43 बार। तो ये 99x। बेटा 2343 में से 23 माइनस करो, कितना आ रहा है? 2320। 2320। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2320 अपॉन 99। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16। 1/5। मैंने क्या बताया था? नीचे 5 और 4 आ रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे इसको? 4 से। तो ये आ गया 4/20। 1/4। इसको भी डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/20। कितने रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं? 4। तो मैंने क्या, 5। तो मैंने क्या बोला था, कम से कम किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6। 6 से करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा? 6 से। इसी तरह 5/20 को भी 6 से करना पड़ेगा। तो therefore 5 rational numbers, 5 rational numbers between 1/5 and 1/4 is 25/120, 26/120, 27/120, 28/120 और 29/120। ये आपका 5 रेशनल नंबर आ गए भाई आपके पास। दीज आर द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/5 and 1/4। क्या ये क्लियर है? किसी को दिक्कत? चलिए इसके आगे अपन क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। टोटल इसमें कितने क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन बैंक में? देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? इफ ए कोड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। देखो इस तरह से, जैसे ये सर्कल है। अब ये बोल रहा है कोड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ये सेंटर ऑफ सर्कल है।
ये आपकी कोड आ गई यहाँ पर। ये आपका 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, सेंटर ऑफ सर्कल से 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, और हमें पता है कि ये है, और रेडियस ऑफ सर्कल 17 सेंटीमीटर। इसको ए मान लो, ये कोड है ए बी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपकी। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। इन ट्राइंगल ओएम, पाइथागोरस थ्योरम से OA स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। OA आपका 17 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर आपका 289 हो गया, 64 प्लस AM स्क्वायर। AM स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 289 माइनस 64। कितना हुआ बेटा 289 माइनस 64? 225 सर 2 to 225। 5 और 225 किसका स्क्वायर रूट होता है? 15 15 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे कोड AB की लेंथ निकालनी, तो लेंथ ऑफ कोड AB, बेटा AB जो है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी ये है कि ये M इसका मिड पॉइंट होगा, तो AB आपका 2AM के इक्वल होगा, 2AM, ये वाला परपेंडिकुलर, ये थ्योरम लगेगी भाई, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। ये वाली थ्योरम लगी, और AM की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं 15। तो टोटल व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड AB? बोलिए क्या आई लेंथ? 30 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द कोड AB इज 30 सेंटीमीटर। क्या ये क्लियर है? बोलिए। यस सर। सबको क्लियर है ये? यस सर। यस सर। चलिए 18 पे यस आ सर। जाते। बाकी वीडियो कहीं पे भी दिक्कत आए तो दोबारा वीडियो देख लेना, और फिर भी नहीं आए समझ में तो बेटा कल अपन क्लास में मिलेंगे। आपकी क्लास का टाइम मैंने सेंड कर ही दिया है, 3 to 4:30, कल कल के लिए बस। 18 बेटा 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120, 120 to 150, 150 to 180। क्या इनका डिफरेंस अलग अलग आ रहा है कि सेम आ रहा है? सर सेम है। सर सेम है। सेम है। सेम है तो डायरेक्ट हिस्टोग्राम बन जाएगा बेटा, तो दिक्कत ही नहीं है फिर तो इसमें। ये तो बहुत इजी हो गया। कैसे इजी हो गया देखो इधर, मैं हिस्टोग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको। किंग बना लीजिए यहाँ पर। ये हो गया आपका 30 से स्टार्ट हो रहा है, तो 30 to 60, 90, 120, 150, 180, 210 और 240। अब वैल्यू है 5, 12, 14, तो दो दो का डिफरेंस ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। पहली वैल्यू है 5,
देखो ये बन गया। दूसरा है 12। बस इनका ये अभी बनाने में हो सकता है, लेकिन ये सेम आएगा ये इस तरह से, ये 12। फिर तीसरा